और राजस्थान के जोधपुर में कल रात दो समुदायों के बीच घमासान मच गया। बच्चों की लड़ाई जैसी छोटी सी चिंगारी ने एक पुराने विवाद को ऐसे छुआ कि पूरा सुरसागर इलाका पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की चपेट में आ गया। विवाद की शुरुआत बच्चों की लड़ाई से हुई, लेकिन इस मामले ने धार्मिक रंग भी ले लिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। इसके अलावा देर रात पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने दंगाई पर लाठीचार्ज करके उनको काबू में करने की कोशिश की। दरअसल यह मामला हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच 15 साल पुराने समझौते को तोड़ने से जुड़ा हुआ है। 15 वर्ष पहले सुरसागर में ईदगाह का एक दरवाजा हनुमान मंदिर की ओर खुल रहा था। हिंदू पक्ष ने समझौता तोड़ने को लेकर मुस्लिम पक्ष पर सवाल उठाए। ईदगाह पर दूसरा दरवाजा ना लगाने को लेकर समझौता किया गया था। अब 15 वर्ष के बाद अचानक मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग समझौता तोड़ते हुए दूसरा दरवाजा लगाने लगे। इससे विवाद बढ़ गया। कल रात से ही सुरसागर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने समझौता तोड़ते हुए सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इसके अलावा सीसीटीवी की मदद से उन लोगों की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने इलाके में सामुदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की। जोधपुर आमतौर पर शांत शहर है, लेकिन शुक्रवार रात सुरसागर में दो समुदायों के बीच भयानक हिंसा फैल गई। आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, हिंसा के जितने भी रूप हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। हालात ये थे कि पुलिस को आरएएफ के साथ मिलकर लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा उन्हें आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। भीषण पथराव के सबूत आपको सड़क पर नजर आ रहे होंगे। हिंसा में शामिल दंगाइयों ने कुछ वाहनों और दुकानों में भी आग लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी हिंसा की वजह क्या है? हिंसा की वजह है ये दरवाज़ा। ये एक सामान्य लोहे का दरवाज़ा है, लेकिन ये दरवाज़ा 15 साल पहले हुए एक शांति समझौते के भंग होने का सबूत है। इसी वजह से सुरसागर इलाके के हिंदू और मुस्लिम समुदायों में हिंसा भड़क गई। ये वही दरवाज़ा है, जिस दरवाजे को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। बच्चों से जो विवाद चालू हुआ और इस दरवाजे तक आ गया। यहाँ गेट निकालने की बात को लेकर ही जो है वो विवाद बढ़ा है। और कल जब शुक्रवार की घटना थी और शुक्रवार के दौरान जब यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ गेट निकालने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं ये गेट जो है, इस गेट को निकालने का जब प्रयास किया, जबकि बताया जा रहा है कि इस दीवार से गेट नहीं निकालने को लेकर पूर्व में भी समझौता हो रखा था कि इस दीवार से जो है कोई गेट नहीं निकाला जाएगा। ईदगाह में पहले से मौजूद दरवाजों के अलावा कोई दरवाजा नहीं लगेगा, इस बात को लेकर 15 साल पहले समझौता हुआ था। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने ये समझौता तोड़ा तो 15 वर्षों की शांति भी भंग हो गई। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर की अमन चैन की जो अपनी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर आघात हुआ है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये किया है उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। इस हिंसा के बाद इलाके के लोगों को पुलिस से कई शिकायतें। उनके मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची और वो दंगाइयों के बजाय अन्य लोगों पर ही लाठियां बरसाने लगी। पुलिस बहुत देर रही, कम से कम 1 घंटा लगा उनको आने में। यहाँ हम आवाज़ दे रहे हैं, हमें बोला कि आप चुप रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप चुप रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। करीब 47 लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। यह हिंसा धार्मिक मामले को लेकर दो समुदायों के बीच थी, इसीलिए इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस इस हिंसा को लेकर बीजेपी पर धार्मिक हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही। राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो खुद ही दंगे कराने में लगी हुई है। और मैं बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहूँगा, आपका होम डिपार्टमेंट भी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप पहली बार के एमएलए हैं, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा मौका मिला मुख्यमंत्री, तो आपको इमेज बनानी चाहिए। लगना चाहिए कि पहली बार के एमएलए को यदि आपके बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो आप क्या कर रहे हो? अभी चुनाव तो 4.5 साल बाद है, अभी इसे आप हिंदू मुसलमान करने में लग गए। भजनलाल जी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और जहाँ भी ऐसी कोई गड़बड़ियाँ होती है, ऐसी कोई आगजनी, इस तरह का कोई विरोधाभास समुदाय में होता है तो निश्चित रूप से तुरंत ही उसका समाधान, उसकी समझाइश और कोई कहीं गड़बड़ी होती है उस पर एक्शन होता है। फिलहाल सुरसागर इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इस इलाके में शांति बहाली की कोशिशें लगातार जारी हैं।
दोनों पक्षों को शांत करके फिर से समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है। हिंसा दोबारा भड़कने की आशंका है, इसीलिए सुरसागर में अभी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज, जी मीडिया। और राजस्थान के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। उज्जैन में एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक मुस्लिम शिक्षक पर आरोप है कि उसने विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बताए हैं। आरोप है कि वो अपने विद्यार्थियों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाता था। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर अनीस शेख पर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि अनीस शेख अपनी क्लास में कलावा बांधकर आने वाले हिंदू स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करते थे। यही नहीं, आरोप है कि हिंदू विद्यार्थियों को साजिशन कम नंबर दिया करते थे। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने खूब हंगामा किया। जोर से निकली थी सभी विद्यार्थी को आश्वस्त कर दो, ये सब विद्यार्थी